कोमल, पहले पूरी बात सुन लो, उसके बाद। डैड, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप इसी वक्त इसको इस घर से बाहर निकाल दीजिए प्लीज। कोमल मेरी बात। स्टॉप। तलाक तलाक ही होती है। इल्जाम को चाहे जितना मर्जी सजा सवा कर लगाओ, वो इल्जाम ही रहेगा। वैसे ही मर्द के लिए औरत औरत ही होती है। ये नूर को क्या हुआ? कोमल प्लीज प्लीज मत रो ना, मैं कह रहा हूं ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज मत रो। देखो अब तो खुशी के दिन आए और तुम। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम इमाद को कैसे निकालेंगे। वो सब भी हो जाएगा, जस्ट ट्रस्ट मी। बाय द वे वापस कब आ रहा है? कल आ रहा है वो। तो फिर यूं समझो कि कल उसकी वापसी और रुखसती एक साथ है। वो कैसे? वो तो मुझ पे छोड़ दो, बस तुम रिलैक्स रहो। अब जैसा जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम वैसा ही करना। तुम देखना, तुम्हारे एक एक आंसू का बदला मैं उसे जरूर लूंगा। बहुत अच्छा फैसला था तुम्हारा, खुद को यहां लाने और मुझे इस जगह पे घसीटने का। अब खुश हो जाओ, सब खत्म कर दिया मैंने। क्या खत्म कर दिया? अदील, उन्होंने आपसे कुछ कहा तो नहीं? कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? रिलैक्स रिलैक्स नूर, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मैं ठीक हूं। हाँ अलबत्ता एक काम अच्छा हो गया। क्या? हमें अब ये केस लड़ने की जरूरत नहीं है। देखा, आपको जरूर वजाहत ने धमकी दी होगी। मैं आपसे कह रही हूँ अदील, आप केस मत लड़ें, मैं चली जाऊंगी वजाहत के साथ। नहीं नहीं नूर, ऐसा कुछ भी नहीं हो। सुनो तो, तुम्हारे खुला का केस अब कैंसिल हो चुका। क्यों? कांग्रेचुलेशंस। चलो देखो, वजाहत खान ने तुम्हें खुद तलाक दे दी है। नूर कहाँ जा रही है? मेरा वजाहत से मिलना जरूरी है। नूर मेरी वजाहत। ये सोचा था कि नहीं छोड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा। जिद बन चुकी थी तुम मेरी, मगर फिर सोचा कि हमारे मजहब में शिद्दत पसंदी कहाँ है, कब जबरदस्ती किसी को अपनाया जा सकता है। जानती हो नूर, जब अदील ने मुझसे कहा कि तुम तलाक में भी मेरी इज्जत का पास रख रही हो, तो फिर मैं तुम्हें अजियत कैसे दे सकता? अगर मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हें अजियत नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें उस कब्र से दूर कर सो कर दिया। क्या करूं? दिल से माफ किया, ये कहो।
ताकि मेरे लिए जिंदगी भी आसान हो और अल्लाह के सामने अपना मुंह भी लेके जा सकूं। मैंने आपको दिल से माफ किया वजह। आप हमेशा खुश रहें। और हाँ, एक और बात। क्या? तुम्हारी जिंदगी में कोई है तो उसे अपनी जिंदगी बनाना, क्योंकि बहुत बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो किसी को अपनाना चाहते हैं। दीवार को दर ना मिला, रास्ता मिला, घर ना मिला। असलम, असलम, बेटे असलम। जी अम्मी, क्या हुआ? वो बेटा, मैं आसिया को हॉस्पिटल से ले आई हूँ। गाड़ी में बैठी है बेटा, अगर तुम इजाजत दो तो। अम्मी, इस घर में आपके लिए जगह है, लेकिन वो इस घर में नहीं रह सकती। उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। वानिया, तुमने सुन लिया ना मैंने क्या कहा है? मैंने सुन भी लिया और समझ भी लिया। मैं जा रही हूँ आसिया को लेने। और असलम, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते। और गलतियां हम सबसे होती हैं, किससे नहीं होती। जितना ये घर आपका है उतना आसिया बाजी का। सो फाइनली मिल गई कामयाबी तुम्हें? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मुझे मिल गई कामयाबी। मैं बहुत खुश हूँ नूर के लिए। डेफिनेटली खुश तो मैं भी हूँ, मगर अब क्या? अब क्या? अब बस नूर और मैं। नहीं नहीं आलिया, मेरे कहने का मतलब ये है कि नूर की लाइफ और मेरी लाइफ में नहीं नहीं प्लीज देखो, नहीं आलिया प्लीज, आलिया आई एम सॉरी। बस मेरे मुंह से पता नहीं कैसे अचानक निकल गया। मेरा मतलब वो नहीं था जो 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 तुम समझ रही हो। ऑनेस्टली मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। प्लीज। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी दोस्त आलिया इतने छोटे दिल की है? मैं समझा नहीं, क्या मतलब? तुमने हमेशा उसी से मोहब्बत की है, पहली मोहब्बत, वो मोहब्बत जिसको चाह कर भी बुलाया नहीं जा सकता। और तुमने तो इस मोहब्बत के बारे में मुझे बता रखा था, बस ये नहीं जानती थी कि यूं अचानक आ मिलेगी। तुम कहने क्या चाहते? अदील, मोहब्बत बार बार नहीं मिलती, वो वापस आई है, वो तुम्हारे लिए वापस आई है। थाम लो उसे, मत जाने देना। वो भी प्यार करती है तुमसे, बस कहने की हिम्मत नहीं है। चाहे तो चलो, खुदा का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन आइंदा हमें किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल डैड। True. तो कोमल को खोने के ख्याल से बहुत डर गया था। हिल, तुम दोनों
वो भी एक साथ? हाँ, हम तो एक साथ हैं, थे और रहेंगे। तुम अपनी सोचो, तुम्हें क्या करना है? क्या मतलब? मतलब ये कि ये सब कुछ वापस हमारा हो चुका है। अब तुम पूछोगे कैसे? वो सिग्नेचर और फाइल भूल गए? ये पेपर्स हैं, इन पर तुम्हारी साइन चाहिए। मतलब तुम सबने मेरे साथ मिलके ये खेल खेला था? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। शराब पीछे हटो। तुम्हारा सामान गाड़ी में रखवा दिया। अगर मैं चाहता तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता था। दौलत और प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के इल्जाम में, लेकिन मैं तुम जैसा नहीं, इसलिए जाने दे रहा हूं। और आइंदा इस शहर में तो क्या, इस मुल्क में भी दिखाई मत देना। उठाओ अपना सामान और चलो। गेट आउट। I will see you guys in... निकलो यहां से। निकल जाओ। तो अब आजाद होकर कैसा लग रहा है नूर? नूर, अब तुम आजाद हो चुकी। कुछ तो सोचा होगा आने वाली जिंदगी के बारे में कि क्या करूंगी। पता नहीं। हाँ, लेकिन मुझे पता है इंशाल्लाह हम अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारेंगे, इसे खूबसूरत बनाएंगे। मेरा तुमसे प्रॉमिस है, मैं तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना दूंगा। ट्रस्ट मी। अदील, मेरी डिवोर्स होते ही आपने... नहीं, लेकिन तुम्हें तो शादीशुदा होने पर एतराज था ना। ये तो तुम्हारी जात का एक हिस्सा बन चुका है। मेरी जिंदगी के एक स्याह हिस्से से आप बिल्कुल नावाकिफ हैं, कुछ नहीं जानते हैं। अगर ऐसा है तो भी ठीक है। बताओ बताओ मुझे उन हिस्सों के बारे में जिससे मैं अभी तक नावाकिफ। यकीन करो मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या सुनेंगे? यही कि एक होटल के कमरे में गैर मर्द के साथ पुलिस रेप में पकड़ी गई थी। अब जवाब दें मुझे, क्या है आपका फैसला? मिल गया आपका जवाब। ये झुका हुआ सिर, यही आपका फैसला? ये है आपकी मोहब्बत, ये है आपकी मोहब्बत के दावे। काश ये कहा होता कि नूर तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। काश ये कहा होता कि मैं मान ही नहीं सकता कि तुम ऐसा कर सकती हो। लेकिन नहीं, सब मर्द एक जैसे होते हैं, एक जैसे। हमारे माशरे का मर्द हजारों दाग लिए एक पाक दामन औरत की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है और अपनी पाकीज़गी को पल भर में साबित करके फरार हो जाता है। लेकिन एक औरत की पूरी जिंदगी गुजर जाती है अपनी एक मामूली सी गलती का दाग ढूंढने। थैंक यू सो मच। किस लिए? बस वैसे ही मेरे दिल ने कहा और मैंने कह दिया। अच्छा, अब एक बात मैंने तुम्हारी मानी है तो एक बात मेरी मानोगी तुम? हाँ जरूर। नूर से दोस्ती कर लो, वो तुम्हारी बड़ी बहन है।
असलम, मैं भी यही चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, और आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। मैं बात करती हूँ। सच? हाँ। थैंक यू। वैसे आपको क्या लगता है, अदील भाई बाजू को मना लेंगे? किसी को भी कुछ भी करने के लिए मना सकता है। मुझे पता है कि बाजी को मनाना इतना आसान काम नहीं है, मगर फिर भी मैं दिल से चाहती हूँ कि वो मान जाए, क्योंकि मुझे लगता है बाजी उनसे बहुत मोहब्बत करती है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। वैसे एक बात बताएं, आप क्या अदील भाई से मोहब्बत नहीं करती? क्या मतलब? मतलब ये कि आपने उन्हें इतनी आसानी से जाने कैसे दिया? आसान कहाँ था मेरे लिए, सदियों की उदासी खुद में समेट ली, तब कहीं जाकर संभाला खुद। मोहब्बत तो दूसरे की खुशी में खुश होने का नाम है, बस इसीलिए जाने दिया। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन को खुशियां देने के लिए।